बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर आफियत से होंगे। आज 25 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के साथ आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है तेहरान से सामने आ रही है और इस वक्त रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से तेहरान में बसीजी हफ्ता बसीज जो मनाया जा रहा है उसमें बसीजी फ़ोर्स के कुछ मेंबरान से खिताब किया गया है। उस हवाले से अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो हेडलाइन सामने आ रही हैं, उसकी तरफ चलते हैं। सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अली खामनाई, नेतन्याहू's अरेस्ट वारंट इज़ नॉट इनफ, ही मस्ट बी सेंटेंस्ड टू डेथ। अब वाज़े तौर पे रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खामनाई का बयान सामने आया है, जो कि आलमी फौजदारी अदालत का जो फैसला नेतन्याहू और इसके साथ साथ गासिब सयूनी हुकूमत के साबिक वज़ीर दिफा याव गैलेंट के ख़िलाफ़ आया था, जिसमें उनके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे। अब इस हवाले से पहली दफ़ा रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ये वाज़े बयान दिया जा रहा है और इशारा दिया जा रहा है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि ये जो इक़दामात किए गए हैं अरेस्ट वारंट के, जो परवाना जारी हुआ है गिरफ्तारी का, ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त नेतन्याहू जिस तरह से इन जंगी जराइम में मुलव्विस है और जिस तरह से इस वक्त जितने भी जंगी जराइम है इसका मुकम्मल सेहरा नेतन्याहू के सर जाता है, इसकी सज़ा जो है ये सज़ाए मौत होनी चाहिए और सिर्फ गिरफ्तारी के परवानों से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ जो और इन खिताब के इक़्तिबासात थे उसमें यह भी था कि इस वक्त लबनान और फ़लस्तीन में इस काबिज़ हस्ती के जो भी जराइम हैं वो मज़ाहिमत की सलाहियत को तक़वियत बख्शेंगे, इसके साथ साथ इसमें इजाफ़ा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो भी लबनान और फ़लस्तीन के अंदर जिद्दोजहद जारी है, वहाँ पर लबनान और फ़लस्तीन की आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जो भी सयूनी हस्ती है इसका मुकाबला करने का जो वाहिद रास्ता है वो मुसल्लह जिद्दोजहद है। इसके ऊपर भी आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ज़ोर दिया गया है। यानी फिर इस वक्त रेजिस्टेंस की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं इनके अंदर जो मुसल्लह जिद्दोजहद है उसको जो है वो एम्फेसाइज़ किया गया है, उसके जो है वो ज़ोर दिया गया है। इसके साथ साथ मज़ाहिबती महाज के हवाले से जो आयतुल्लाह खामनाई का बयान है वो भी एक अहमियत का हामिल है कि जिसमें ये वाज़े किया जा रहा है कि इस वक्त जो महाज फैला है, मज़ाहिमती महाज या रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की ताकतें फैली हैं वो आज जितनी हैं इससे ज़्यादा मज़ीद फैलेंगी कल। तो इस हवाले से यानी इनके एस्केलेशन के हवाले से भी आयतुल्लाह खामनाई ने एक वाज़े जो है वो निशानदेही की है। इसके साथ साथ लबनान और गज़ा और फ़लस्तीन में इस वक्त जो भी इसराइल की जारियत जारी है, इस हवाले से भी आयतुल्लाह खामनाई ने एक वाज़े पॉलिसी का ऐलान किया है। गज़ा, लबनान और फ़लस्तीन में सयूनी इदारों के जराइम इनकी ख्वाहिश के बरअक्स अहदाफ हासिल करेंगे और मज़ाहिमत की सलाहियतों को और ताकत में इजाफ़ा करेंगे। तो इस वक्त ये वाज़े बयान है और ये उस तमाम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की नफ़ी है जो कि इससे पहले यानी पिछले कुछ हफ़्तों से वेस्टर्न मीडिया की जानिब से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त शदीद अलील हैं और यहाँ तक भी बातें की गई थी कि इस वक्त वो कोमा में चले गए। तो इस वक्त तेहरान में उनका ज़ाहिर होना और बसीजी फ़ोर्स के मेंबरान से खिताब करना वाज़े कर रहा है कि किस तरह से वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मशीन काम करती है और किस तरह से सच्ची खबरों को झूठा बनाया जाता है और झूठी खबरों को सच साबित किया जाता है। इसका वाज़े जो दलील है ये सामने आ चुकी है कि आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से जितने भी रूमर्स उड़ाए जा रहे थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे और आयतुल्लाह खामनाई बिल्कुल सेहत और सलामती के साथ है और इस वक्त जो है आज उन्होंने तेहरान में खिताब किया है। अब इस वक्त जो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ पिछले 24 घंटे में की गई, पिछला जो 24 घंटा था इसराइल के ऊपर कहर बन के नाजिल हुआ और पहली दफ़ा तिल अबीब को एक ऐसी इक्वेशन या ऐसी मसावात के ज़रिए नुकसान पहुँचाया गया कि यानी जिस तरह से फिर बैरूत पे इसराइली बमबारी जारी थी उसी तरह फिर हिजबुल्लाह ने उसका जवाब तिल अबीब में दिया और एक ऐसी मुसल्लह एक फ़ोर्स के साथ तिल अबीब पे हमला किया जो कि इससे पहले शायद तिल अबीब की हिस्ट्री में कभी ना देखने में सामने आया हो। यानी फिर 24 घंटे के अंदर मुसलसल जो रॉकेटों की तादाद थी उनमें इजाफा हुआ, तकरीबन 400 की तादाद में रॉकेट्स लबनानी सरजमीन से दागे गए जिन्होंने तिल अबीब के बहुत सारे इलाकों को निशाना बनाया। और कुछ इत्तलात तो ये भी हैं कि कुल एक रॉकेट से जो है इतनी तबाही फैली है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 400 रॉकेट जब दागे जाएंगे किसी इलाके पे तो फिर क्या कैजुअलिटीज़ वहाँ पे सामने आएंगी। यानी फिर इसराइल के जो शुमाली इलाके हैं वो तो वो इलाके हैं जहाँ इसराइली सेटलमेंट्स इनको खाली करके जा चुकी है, लेकिन ये जो तमाम इलाके हैं फिर वो नहारिया हो या हैफा हो या इसके साथ साथ तिल अबीब हो, ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं। यहाँ पर इसराइल के बहुत सारे काबिज़ीन मौजूद हैं, ना फिर वो शेल्टर्स में जा सके और इस हमले के नतीजे में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, नुकसान पहुंचा है, हाई राइज इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ इसराइलियों को जो इमलाक का नुकसान पहुंचा वो इसके साथ शामिल था।
गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इनकी जो बिल्डिंग्स थी जिनमें ये इसराइली मौजूद थे, जब इन पे आकर ये मिसाइल्स या रॉकेट्स हिट हुए हैं तो फिर कैजुअल्टीज़ की जो इत्तला है वो बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त कैफियत ये है कि बहुत सारे इसराइली इलाके ऐसे हैं जहां पर ये लोग मौजूद हैं, और अब वहां से इन इसराइलियों का इनखला शुरू कर दिया है इस ख़तरे के पेश नज़र के हो सकता है कि फिर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ऐसा रॉकेट बैराज दागा जाए इन इलाकों पे और टारगेट किया जाए। यानी पिछले 24 घंटे में 5 दफ़ा निशाना बनाया गया इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव को, जिसके अंदर मुख्तलिफ इलाके उसके शामिल थे। इसके साथ साथ नहारिया पे हमले किए गए, आकरे पे हमले किए गए, इसके साथ साथ हैफ़ा का जो साहिली इलाका था या हैफ़ा बे था वहाँ हमले किए गए और इन इलाकों पे कहर नाजिल किया हिजबुल्लाह के इन रॉकेट्स ने। इसके साथ साथ जो इसराइल का 8200 यूनिट या उसकी एक इंटेलिजेंस बेस समझी जाती है गलीलोत में, उसको भी टारगेट किया गया पिछले दिनों। उसके साथ साथ प्राचिम की जो मिलिट्री बेस थी जहां पे इसराइल का एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उसको टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ शरागा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया, जो कि इसराइली के गोलानी ब्रिगेड या इलीट ब्रिगेड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर समझा जाता है, उसके ऊपर भी हमले किए गए। अब इस वक्त जो इसराइली मीडिया की हिजबुल्लाह के हवाले से हेडलाइन सामने आ रही हैं, हिजबुल्लाह इंटेंसिफाइड इट्स अटैक यस्टरडे इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर अगेंस्ट इसराइल एंड लॉन्च क्वालिटेटिव मिसाइल्स। अब ये वाज़े तौर पे इसराइली मीडिया के जो है वो एक स्टेटमेंट है जिसमें अपनी शिकस्त का इजहार है कि पिछले दिन जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक और अनप्रेसिडेंटेड हमले थे, और इसके अंदर जो एक अहम बात देखने में आई वो ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया जो कि तीर बहदफ साबित हुए और अपने अहदाफ को एहसन तरीके से निशाना बनाया। इसके साथ साथ जो पिछला दिन यानी इतवार का दिन गुजरा, इसमें हिजबुल्लाह ने जितने भी ऑपरेशंस किए वो अब तक किए जाने वाले हिजबुल्लाह के सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस हैं। यानी 51 से ज़्यादा ऑपरेशंस ऐसे हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए जो कि एक तरफ तो इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया, इसके साथ साथ जो इसराइली फ़ौजें लबनान में मौजूद हैं उन पे हमले किए गए। अब इस वक्त जो इत्तलात या उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, कुछ आदाद व शुमार हैं, वो आपके सामने शेयर करते जाएं। इस वक्त 51 ऑपरेशन हो चुके हैं। ऑन द 51 ऑपरेशंस, 19 इनसाइड लेबनीज टेरिटरी, 32 इनसाइड इसराइली टेरिटरी एज डीप एज 150 किलोमीटर्स। वेपन्स यूज्ड 7 anti-tank guided missile strikes, 4 ballistic missiles, 1 surface-to-air missile, 5 drones, swarm of drones and 38 barrages of rockets. अब ये वो तमाम 51 ऑपरेशंस हैं जो कि कल इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, और इनमें से 19 ऐसे हमले थे जो कि लबनान की सरहदी इलाकों के अंदर या फिर जुनूबी लबनान में जो इस वक्त इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं उन पे किए गए। और इसके साथ साथ जो 32 ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि इसराइल के अंदर घुस के टारगेट किया गया, इसराइली शहरों को निशाना बनाया गया, इसराइली इलाकों के ऊपर बमबारी की गई रॉकेट से। इसके नतीजे में ये 51 ऑपरेशंस हिजबुल्लाह ने मुकम्मल किए हैं। और अगर हथियारों की बात की जाए तो जो हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, 7 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। ये तमाम वो गाइडेड मिसाइल हैं जो कि जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौजों के टैंकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, और 48 मिनट के अंदर जो हिजबुल्लाह की तरफ से टैंक्स तबाह किए गए पिछले 24 घंटों में, उनकी तादाद 6 तक पहुंच चुकी है, और ये अब टोटल जो है वो 60 क्रॉस कर चुका है। यानी 60 टैंक अब तक इसराइल के लबनान में तबाह किए जा सके हैं। इसके साथ साथ 4 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ये तमाम वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि लॉन्च किए गए इसराइल के शहरों पे, इसराइल के इलाकों पे, जिसमें नहारिया शामिल है, तिल अबीब शामिल है, आकरे शामिल है, हैफ़ा शामिल है, उन इलाकों पे। इसके साथ साथ फिर जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसका भी इस्तेमाल किया गया, और ये भी इसराइल के शहरों के ऊपर आके गिरे। इसके साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल, 5 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, और इन ड्रोन से इसराइल की जो 8200 गिलीलोत बेस है उसको निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ प्राचीम की मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, और इसके साथ साथ जो 38 बैराज है रॉकेटों के, यानी 38 सेल्वोस दागे गए हिजबुल्लाह ने, जो लबनानी सरजमीन से दागे और फिर वो आके इन इसराइली इलाकों पे गिरे हैं, और वहाँ पर अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी तबाही मचाई है। तो ये इस वक्त आदाद शुमार हैं जो कि सामने आ रहे हैं इन 51 हमलों के, जो कि अब तक का किया जाने वाला एक रिकॉर्ड है जो कि हिजबुल्लाह ने कायम किया है। यानी 24 घंटों के अंदर 51 हमले किए हैं, जिसमें से तकरीबन 19 हमले लबनानी सरजमीन में किए गए हैं, और 32 हमले ऐसे हैं जो कि इसराइल के शहरों को निशाना बनाया गया है। अब इन शुमाल के हमलों के हवाले से जो इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है, कुछ हेडलाइंस, इसराइली मीडिया मेंटेन्ड दैट लाइफ इन नॉर्थ रिमेन्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड, adding that while ceasefire negotiations are ongoing in
in Lebanon. The growing frequency of shelling from Lebanon is now extending into central Israel. ایک طرف تو مسلسل طور پہ جو ہے وہ جنگ بندی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اسرائیل کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی دن یا کسی بھی لمحے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بالکل اس کے برخلاف ہیں، اور جس طرح سے پھر اسرائیل کے طیارے جنوبی لبنان میں علاقوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے نتیجے میں لبنانی شہریوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر حزب اللہ کی طرف سے جو کاؤنٹر اٹیک کیے جاتے ہیں، ان سے یہ واضح ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس وقت جو اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کا شمالی علاقہ ہے وہ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا ہے، اور اس وقت حزب اللہ جس طرح سے جنوبی لبنان سے حملے کر رہی ہے اسرائیل کے علاقوں پر، اس نے جو ہے اس کی ایک تو انٹینسٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ اب حملے شمالی اسرائیل سے لے کر وسطی اسرائیل یا سینٹر آف اسرائیل تک آ چکے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ تقریباً اسرائیل کے 150 کلومیٹر اندر تک حزب اللہ جو ہے اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے، اور پھر جو علاقے ہیں اس میں اشدود تک جو ہے اب انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، جو کہ غزہ پٹی کے قریب ہے اور شمالی غزہ کے علاقے تک لگتا ہے۔ تو اب ان کی کارروائیوں کا سلسلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اسرائیل کا جو شمالی علاقہ ہے وہ تو مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا ہے، اور اب جو ہے کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اسرائیل کا چپا چپا جو ہے وہ حزب اللہ کی دسترس میں آتا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔